अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू सुल्ताना यम्मी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह ताला आप सब पर अपनी रहमतों और बरकतों का नज़ूल फरमाए। आज की इस रेसिपी में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप किस तरीके से सिंपल और सादा सी टेक्निक्स यूज़ करते हुए कबाब बना सकते हैं और हफ्तों और महीनों तक यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल और सादा से अंदाज में ये रेसिपी तैयार होगी। होपफुली मेरे व्यूवर्स को आज की इस रेसिपी में बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो जल्दी से मेरे नए व्यूवर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। मेरे चैनल के साथ कनेक्टेड रहने का बेहद शुक्रिया। मेरे चैनल की हौसला अफजाई करते रहा करें ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी आसान सी रेसिपीज आपके साथ शेयर करती रहूं। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं कबाब की ये खूबसूरत रेसिपी। तो मैंने 900 ग्राम जो है वो कीमा ले लिया है। ये बीफ का कीमा है जो खूब अच्छे तरीके से मैंने धो के इसको जो है ना वो निचोड़ लिया था। इसमें पानी जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी तरफ मैंने लहसुन और अदरक का पेस्ट लिया हुआ है। 4 चम्मच मैंने भुना हुआ बेसन लिया है। इसको मैंने रोस्ट कर लिया था, लाइट ब्राउन कर लिया था। दूसरी तरफ मैंने ले लिया है 2 बड़े साइज के प्याज मोटे मोटे कटे हुए। 7 से 8 अदद हरी मिर्चें ली हैं। ये हम मैनुअल चॉपर में चॉप कर लेंगे। तो इसमें हम डाल लेते हैं प्याज। तो प्याज को हम कर लेते हैं चॉप। दूसरी तरफ मुझे याद आया कि मैंने एक चीज जो है वो आपके साथ शेयर नहीं की कि खाली हमने कीमा जो है ना वो यूज नहीं करना। कीमे के साथ मैंने 200 ग्राम जो है वो मटन फैट ली है। तो ये हम इसमें ऐड करेंगे। तो ये देखें प्याज जो है वो हमने चॉप कर लिया है। तो प्याज हमने किसी छन्नी के साथ इसको खूब अच्छे तरीके से स्टेन कर लेना है, चम्मच के साथ प्रेस करते हुए, ताकि इसके अंदर जो पानी हुआ है ना वो निकल आए। हमें पानी की जरूरत नहीं है। तो हमने हरी मिर्चें मैं इस चॉपर में डालेंगे और साथ ही थोड़ा सा हरा धनिया लेंगे, वो इसमें शामिल कर लेंगे और इसको भी हमने क्रश कर लेना है इसको अच्छे तरीके से। तो ये ले जनाब हमारा हरा धनिया और हरी मिर्चें भी क्रश हो गई हैं। दूसरी तरफ मैंने 1 चम्मच पिसी हुई सुरख मिर्च पाउडर लिया है। 2 चम्मच भुना हुआ सूखा धनिया, 2.5 चम्मच चिली फ्लेक्स के लिए हैं, 1 चम्मच भर के जीरा भुना हुआ और 1.5 चम्मच मैंने मिक्स मसाला शामिल किया है। हाफ चम्मच मैंने इसमें काली मिर्च का पाउडर शामिल किया है क्रश किया हुआ। 1.5 चम्मच मैंने नमक का शामिल किया है और 1 चम्मच भर के मैंने इसमें अजवाइन शामिल कर दी है। 1 चम्मच भर के मैंने इसमें डाल दिया है कसूरी मेथी। तो हाफ टेबल स्पून मैंने इसमें बेकिंग पाउडर जो है वो ऐड कर दिया है। तो कीमे को हम कर लेंगे मिक्स। इसमें साथ इसके अंदर फैट शामिल करते हुए, ये दुम्बे की फैट है जिसको मैंने खूब अच्छे तरीके से कूट लिया था, मसल लिया था ऐसे अच्छे तरीके से बिल्कुल करीम की तरह। तो बाकी जितने भी हमने मसाले तैयार करके रखे होंगे वो सारे हमने यहाँ पे शामिल कर देने हैं। हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल कर देना है, प्याज शामिल कर देना है। साथ इसके साथ ही मैंने 2 से 2.5 चम्मच ये लीमू का जूस है, फ्रेश लीमू थे, इसका मैंने जूस निकाल लिया था, वो यहाँ पे मैंने शामिल कर लिया है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से ज्यादा भी शामिल कर सकते हैं। मैं इसमें जो है चाट मसाला है वो शामिल नहीं कर रही। अगर आपको पसंद है तो आप शामिल कर सकते हैं, मुझे नहीं पसंद तो मैं नहीं इसमें शामिल कर रही। तो हमने इस तमाम मटेरियल को खूब अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है, गूंद लेना है आटे की तरह के बिल्कुल ये नरम और मुलायम हो जाए इस तरीके से। तो हमने एक बर्तन लेना है, उसमें हमने ये सारे का सारा मटेरियल निकाल देना है और 1 घंटे का हमने इसको रेस्ट दे देना है। फ्रीजर में हम इसे रख देंगे। आफ्टर हाफ एन आवर मैं इसे यूज करने लगी हूँ। इसे एक दफा खूब अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। और यहाँ पे मैंने एक आइसक्रीम की स्टिक्स ली हैं स्पेशल। मैंने कबाबों वाली स्टिक्स यूज नहीं कर रही, ये मेरे पास मौजूद थी तो मैं इनको इस्तेमाल में ला रही हूँ। तो यहाँ पे आपने कबाबों की जो है ना वो शेप दे देनी है। यहाँ पे मैंने एक स्टैंड रखा है, वहां पे ये शेप्स बनाते हुए मैंने इस स्टैंड के ऊपर जो है ना ये कबाब रख देने हैं। तो जब मैंने इन कबाब्स को तकरीबन मैंने ये 6 अदद इस तरह की इस तरह के कबाब बनाए हैं, इनको इस तरह की शेप दी है इस तरीके से। तो चलें जी, पानी आप लगाते जाएं जितना आपको मटेरियल चाहिए या जितनी आपको शेप चाहिए उस तरीके से ये बनाते जाएं। अब मैंने तवा लिया है, तवे के ऊपर मैंने ये स्टैंड रख दिया है और आंच जो है वो तेज कर दी है। तो क्योंकि ऑलरेडी इसमें फैट मौजूद है, इसे किसी किस्म का ऑयल लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी फैट जो मौजूद है और फैट भी यूजफुल फैट है।
बाहर का कोई ऑयल जो है ना यहाँ पे यूज़ नहीं होगा। तो ये खुद ही जब ये हीट अप होगा ना, तो हल्की-हल्की जब इसकी ऑयल जो है ना वो नीचे गिरेगा, तो उससे आपको ये देखें इस तरीके से फ्लेम पैदा हो जाएगी। तो बड़ी स्मोक सी ये बड़ा अच्छा-सा ये टेस्ट पैदा हो जाता है। तो जस्ट आपने क्या करना है, ये स्टैंड यहाँ से उठाना है और इसको ठंडा होने के बाद आपने इस तरीके से इनको स्टिक्स में से कबाबों को निकाल लेना है। इस तरीके से देखें बहुत ही जूसी और बहुत ही सॉफ्ट ये कबाब जो है ना ये बने हैं। दूसरी तरफ तो ये देखें मैं टिक्की कबाब बनाने लगी हूँ। आपने हस्बे ज़रूरत जितनी आपको शेप चाहिए उसके हिसाब से आपने लेना है मटेरियल और उनको हाथों से प्रेस करना है। टिक्की बनानी है और 3 फिंगर्स के साथ इनको प्रेस करके इनको इस तरह की खूबसूरत सी शेप दे देनी है। तो एक प्लेट मैंने इस तरीके से ये तैयार कर ली है। इसको हम रखते हैं। ये देखें जी, ये हो गया। इसको भी हम फ्रीजर में रखेंगे कुछ देर के लिए ताकि ये इसमें जो फैट है ना वो स्टिक हो जाए। तो दूसरी तरफ मैंने पैन लिया है, तो पैन में मैंने उस उन्हीं स्टिक्स के ऊपर एक शेप दी है। आप सिंपली हाथों के साथ भी शेप दे सकते हैं अगर आप के पास स्टिक्स मौजूद नहीं है। तो इस तरीके से आपने इनको शेप दे देनी है। चूल्हे पे रखेंगे। कोई हमने यहाँ पे ऑयल नहीं लगाना, कोई ग्रीस नहीं करनी किसी किस्म की। तो जस्ट आपने इनको सेक देना है हल्का-हल्का सा। मेरे से कुछ ज़्यादा ही इसको सेक दे दिया है क्योंकि पैन जो है ना ज़्यादा ही गर्म हो गया था। बिल्कुल लाइट सी आँच पे आपने इनको रोस्ट करना है, इस तरीके से। तो ठंडा होने पे हमने इनको एक प्लेट में निकालते हैं और ठंडा होने के बाद हमने जिस तरीके से हमने दूसरे कबाब बनाए थे, इसी तरह हमने इनको भी निकाल लेना है। तो इसी तरह हमने स्टिक्स से इनको उतार लेना है और इनको ठंडा होने के लिए ज़रा फ्रीज़र में 15 मिनट के लिए या आधा घंटे के लिए रख लें। तो जब ये ठंडे हो जाएँ बिल्कुल, जो इनके अंदर फैट मौजूद है तो बिल्कुल ये स्टिक हो जाएँगे इस तरीके से। तो जस्ट मैंने अब एक डिब्बा लिया है, इन्हीं की शेप के बराबर का एक आइसक्रीम का डिब्बा है। तो ये सारे कबाब जो है ना, ये मैंने इनमें रख लेने हैं और इनको जो है फ्रीज़ कर लेना है और जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी मैं इनको यूज़ में ले आऊँगी। तो दूसरी तरफ ये देखें, ये भी बिल्कुल स्टिक हो गए हैं, फ्रीज़ हो गए थे बिल्कुल। इनको भी मैं एक डिब्बा लूँगी, तो उसमें जो है ना इन सारों को रख लूँगी। इस डिब्बे में मेरे ख़्याल में ये पूरे नहीं आएँगे। मुझे बड़ा कंटेनर जो है ना वो यूज़ करना पड़ेगा। तो ये देखें जी, मैं यहाँ पे बड़ा डिब्बा यूज़ किया, उसमें ये शामिल कर लिए हैं। तो इस तरीके से बस इनको ढाँपूँगी और जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इनको यूज़ कर लूँगी। तो तकरीबन ये मैंने 6 से 7 दिन के बाद ना मैं ये कबाब फ्राई करने लगी हूँ। ये देखिए बिल्कुल एक एक दूसरे के साथ जुड़े नहीं हैं, वैसी की वैसी शेप है। तो आपने पैन लेना है, पैन पे हल्का सा मैंने ऑलिव ऑयल लगाया है। तो आपने एक कॉटन बड लेना है, तो उसके साथ जो है ना इसको पैन को अच्छे तरीके से ग्रीस कर लेना है। अगर आपके पास ब्रश मौजूद है तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं और इनको जितने भी कबाब आप बनाना चाहते हैं, जितनी आपको ज़रूरत हो, तो उस तरीके से आप इनको हल्की आंच पे इनको फ्राई कर सकते हैं, बिल्कुल लाइट आंच पे। बार-बार इनकी शेप्स जो है ना उलटते-पलटते ना रहा करें, इस तरह कबाब टूटने का जो है ना वो खतरा होता है। इस तरीके से आप हल्की-हल्की आंच पे स्टार्ट में आपको पैन को शेक कर लें और इनको जो है ना इनकी साइडें बदल लें। तो मैंने उनको कुछ ज़्यादा ही उलट-पलट दिया था, तो एक जो है ना कबाब मेरे से टूट गया था। ख़ैर चलें जी, इस तरीके से बहुत ही सिंपल और सादा से अंदाज़ में आप देख रहे हैं कि किसी किस्म के स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स, किसी किस्म की स्पेशल टेक्निक्स, किसी किस्म की स्पेशल मशीन या कुछ भी ऐसी चीज़ मैंने यूज़ नहीं की। टोटली मैंने मैनुअली वर्क किया है। बहुत ही सिंपल और सादा से अंदाज में। होपफुली मेरे व्यूवर्स को भी आज की ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। आज की इस रेसिपी में आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा। तो मेरे चैनल की हौसला अफ़ज़ाई करते रहा करें ताकि मैं आपके साथ मज़ेदार आसान सी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करती रहूँ। तो ये देखें कबाब तकरीबन हमारे फ्राई हो चुके हैं और ये देखें ये जितना भी ऑयल और है ना, ये सारे इस कबाब से जो है वो रिलीज़ हुआ है। इसकी ये अपनी फैट में जब ये कबाब बनते हैं ना तो बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही यम्मी टाइप जो है ना ये कबाब तैयार होते हैं। तो ये देखें जनाब बहुत ही मज़े के, बहुत ही यम्मी टाइप हमारे कबाब हो रहे हैं तैयार। इसी तरह ही आप इस तरह डिफरेंट शेप्स दे के आप कबाब जो है ना बना के स्टोर कर सकते हैं और जब आपके मेहमान आए या जब आपको ज़रूरत पड़े या जब आपका दिल चाहे तो आप आराम से फ्रीज़र से कबाब निकालें, इनको रोस्ट करें
और आराम से इस्तेमाल में लाएं। तो ये लें जनाब, हमारे मज़ेदार क्रिस्पी सॉफ्टी एंड यम्मी कबाब हो गए हैं तैयार। आप किसी भी किस्म की चटनी के साथ, किसी भी किस्म के केचप के साथ आप इनको इस्तेमाल में ला सकते हैं, सिंपल खा सकते हैं। बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही डिलीशियस ये कबाब तैयार होते हैं। होपफुली मेरे व्यूवर्स को आज की इस रेसिपी में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मेरे चैनल के साथ कनेक्टेड रहने का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं एक अच्छी सी यूनिक सी सिंपल सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।